Hello everyone, welcome to Manowar Education. In this video, we are going to discuss the most important question from November month for CUET PG Entrance Examination 2025. So this is the part 3 of the video series. Further more parts will be coming up. So stay tuned on this channel and do like this video and subscribe this channel for more important updates and video lectures. So let's start this session. Before that, here is some important information regarding our self-study program. So if you want to join us through self-study, you can visit our offline center, that is Vasai, Thane, Dadar, Borivali, Andheri, Pune. If you are not Mumbai or Pune based, then you can call on this number for online classes on pan-India level and the counselor will guide you. In case if you want to join us through website, I'll give you the tour guide of the website. From there you can avail each and everything. So let's go there. So you have to go to the manowaredu.com. Here you can see the TIS entrance examination. Click on that and you will get the all TIS examination. You can avail from here. दैट इज़ लाइव क्लासेस. आप सेल्फ स्टडी कोर्स भी अवेल कर सकते हो यहाँ से 2025-2026 के लिए, एज वेल एज द सेक्शनल कोर्स. अलग अलग एग्जामिनेशन के लिए जो सेक्शनल कोर्स जो है जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, वो भी यहाँ पे ले सकते हो. मॉक टेस्ट आर ऑल्सो अवेलेबल, दैट इज की मॉक टेस्ट जो है आपको बूस्टर जो है यहाँ पे मिल जाएगा. सो यू कैन अवेल फ्रॉम द वेबसाइट. सो ईच एंड एवरीथिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहाँ पर जो है आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा. सो यू कैन फाइंड फ्रॉम देयर. So let's start this session. First question is, which country has re-elected as the president of the International Solar Alliance ISA for 2024-2026? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो कि इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इस्टेब्लिश की थी 2015 में. आपको इसका हेडक्वार्टर आपको गुरुग्राम हरियाणा में मिलेगा. और ये जो है इसकी प्रेसिडेंटशिप जो है वो किस कंट्री को जो है दी गई है? फिर से फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जर्मनी. द करेक्ट आंसर इज इंडिया. So India was re-elected as the president of the International Solar Alliance during the assembly held in New Delhi, with France serving as the co-president for the 2024-2026 की टर्म के लिए जो है फिर से बन गए हैं इसके प्रेसिडेंट. तो ये याद रखिएगा. Next question is, in which year does the Indian Olympic Association intend to host the Olympics in India as per the recently submitted letter of intent? तो इंडिया ने लेटर ऑफ इंटेंट सबमिट किया है जिसमें कहा है कि इंडिया जो है ओलंपिक होस्ट करना चाहता है. और ये कब तक जो है ये बात कही गई है, इंडिया कब तक होस्ट करना चाहता है? तो 2028, 2036, 2040, 2052. एंड द करेक्ट आंसर इज 2036. सो 2036 में जो है इंडिया ओलंपिक होस्ट करना चाहता है यहाँ पर. So Indian Olympic Association has taken the first formal step toward hosting the Olympics in India by submitting a letter of intent to the International Olympic Committee. और ये ओलंपिक की बात करते हैं अभी रिसेंट में जो है 2024 में ये पेरिस में कंडक्ट किया गया था जिसका मैस्कॉट था फ्रिजेस. फ्रिजेस इज लाइक अ कैप. और नेक्स्ट जो ओलंपिक है वो आपको कहाँ होगा? कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट ओलंपिक जो है कहाँ शेड्यूल है. एंड ओलंपिक्स में इंडिया ने कितना मेडल जीता था? टोटल जो है 6 मेडल जो है इंडिया ने जीता था, जिसमें जो है 5 ब्रॉन्ज एंड 1 सिल्वर वॉन बाय नीरज चोपड़ा. इंडियाज पोजीशन वाज एट 71st जो है इंडिया का पोजीशन था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई हाउ मच डिड ग्रीन हाउस गैस लेवल राइज ओवर द पास्ट 2 decades अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट? तो WMO का जो है ये रिपोर्ट आया है और इसमें से जो है आपको इस पास्ट 2 decade में जो है 20 साल में कितना जो है आपको ग्रीन हाउस गैस का लेवल बढ़ रहा है? 10%, 22%, 31%, 15%. And the correct answer is 10%. So the World Meteorological Organization report reveals a concerning 10% surge in greenhouse gas level over the past 2 decades. तो मतलब ग्रीन हाउस गैस क्या है जो कि आपको क्या करता है? ग्लोबल वार्मिंग को, टेम्परेचर को बढ़ा देता है. कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका मेन सोर्स है. तो कार्बन डाइऑक्साइड का अगर परसेंटेज बढ़ता है तो ग्रीन हाउस जो है ऑटोमेटिकली इसका परसेंटेज बढ़ जाएगा. और ये CO2 जो है हमारे एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट में है? तो 0.03% जो है CO2 का है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज वॉन द एजुकेशन लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड एट द एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग अवार्ड 2024-2025 में जो है एजुकेशन लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है किसको दिया गया है? तो कुणाल दलाल, रोहन शर्मा, राजीव कुमार, विवेक सिंह. एंड द करेक्ट आंसर इज कुणाल दलाल. So Kunal Dalal, Managing Director of JBCN Education, received the prestigious Education Leader of the Year Award at the Education World India School Ranking Award 2024-2025 में जो है इनको ये अवार्ड दिया गया है. Next question is, which sport was Harinder Singh Sodhi, who recently passed away and was renowned for playing
तो ये जो है हरिंदर सिंह सोधी जो है इनका डेथ हो गया है। और ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करते थे, कौन सा स्पोर्ट्स खेलते थे, क्रिकेट, हॉकी, पोलो, टेनिस, एंड द करेक्ट आंसर इज पोलो। So Harinder Singh Sodhi, known as Billy in the polo community, was distinguished former Indian polo player who passed away at the age of 86 में जो है इनकी डेथ हो गई है। Next question is, who was re-elected as the president of the International Hockey Federation for a 4-year term? तो फिर से 4 साल के लिए इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के चेयरमैन कौन बन गए हैं, प्रेसिडेंट कौन बने हैं? नरेंद्र बत्रा, तैयब इकराम, अलेजांद्रो ब्लैंको, जैक्स रोच, एंड द करेक्ट आंसर इज तैयब इकराम। So Tayyab Ikram was re-elected as the president of the International Hockey Federation for a year। 49th FIH स्ट्रेचरी कांग्रेस जो है जिसकी मीटिंग हुई थी मस्कट ओमान में, तो वहां ये डिसीजन लिया गया और तैयब इकराम को जो है बना दिया गया है। हॉकी वर्ल्ड कप इस बार कहाँ हुआ था, तो इंडिया में होस्ट किया गया था और ये जो है आपको उड़ीसा में कलिंग स्टेडियम में खेला गया था, जिसमें जर्मनी ने ये वर्ल्ड कप जीत लिया बेल्जियम को हराकर। Next question is, in which city did President द्रौपदी मुर्मू inaugurate the स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल? तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने जो है स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल जो है इनॉग्रेट किया है और ये किस सिटी में है? न्यू दिल्ली, सिलवासा, मुंबई, पुणे, एंड द करेक्ट आंसर इज सिलवासा। सो सिलवासा, द कैपिटल ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, विटनेस द इनॉग्रेशन ऑफ द स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। तो सिलवासा में ये इनॉग्रेशन किया, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु विल बी द चीफ गेस्ट ऑफ द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन 2025? तो 2025 में रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में गेस्ट कौन होंगे? परबाबो सुबियांतो, कीर स्टारमर, व्लादिमीर पुतिन, अनुरा दिस्यानाके, एंड द करेक्ट आंसर इज परबाबो सुबियांतो। सो इंडिया विल इनवाइट इंडोनेशिया न्यू प्रेसिडेंट परबाबो सुबियांतो एज द चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे 2025 एंड द चीफ गेस्ट ऑफ इंडिया रिपब्लिक डे 2024 कौन थे? तो फ्रेंच के प्रेसिडेंट थे इमैनुअल मैक्रोन थे। और रिपब्लिक डे हम जो सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी को, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस दिन इम्प्लीमेंट हुआ था इन 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सिटी हैज द वर्स्ट ट्रैफिक इन ऑल ऑफ एशिया इन द टॉम ट्रैफिक इंडेक्स? तो 2024 ट्रैफिक इंडेक्स टॉम का इसमें सबसे वर्स्ट सिटी जो है वो कौन है ट्रैफिक के मामले में? न्यू दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई, बीजिंग, एंड द करेक्ट आंसर इज बैंगलोर। सो अकॉर्डिंग टू द टॉम ट्रैफिक रिपोर्ट इंडेक्स, बैंगलोर एंड पुणे आर द सिटीज विद द वर्स्ट ट्रैफिक एंड मोस्ट ट्रैफिक कंजेशन इन एशिया। और इसके बाद न्यू दिल्ली जो है वो 12th नंबर पे है, मुंबई जो है वो 14th नंबर पे आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री विल लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट? तो पहला वुडन सैटेलाइट जो है ये कौन सी कंट्री जो है वो लॉन्च करने जा रही है? जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, एंड द करेक्ट आंसर इज जापान। सो जापान टू लॉन्च वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट। द नेम ऑफ दिस सैटेलाइट इज लिग्नोसैट। द सैटेलाइट वाज डेवलप्ड बाय टीम फ्रॉम क्योटो यूनिवर्सिटी एंड सुमितोमो फॉरेस्ट्री। इन दोनों ने मिलकर जो है ये सैटेलाइट डेवलप किया है। अब ये जो है एक इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट होगा कि अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो इससे क्या होगा कि बहुत सारे इन्वायरमेंटल जो पॉल्यूशंस वगैरह है उससे आपको ये छुटकारा मिल सकता है और ये वुड्स है तो ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करेगा नहीं और डिकम्पोज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बिकम FIH बेस्ट गोलकीपर ऑफ द ईयर? तो FIH बेस्ट गोलकीपर अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है? येबी जैनसन, हरमनप्रीत सिंह, PR श्रीजेश, अलीसन अन्नान, एंड द करेक्ट आंसर इज PR श्रीजेश। सो फॉर्मर इंडियन हॉकी टीम गोलकीपर PR श्रीजेश हैज बीन नेम्ड द FIH Best Goalkeeper of the Year at the FIH Hockey Star Award 2024 ceremony। और हरमनप्रीत सिंह has been adjudged Player of the Year। Women's Player of the Year याबी जेनसन को मिला है जो कि नीदरलैंड से है। हरमनप्रीत सिंह इंडिया के हैं, कैप्टन है। PR श्रीजेश जो है वो गोलकीपर थे, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। इंडियन हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था पेरिस ओलंपिक 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन स्वर्न इन एज द 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो इंपॉर्टेंट है, हमारे 51st नंबर के चीफ जस्टिस जो है वो कौन बन गए हैं? 50th नंबर के हमारे थे कौन? DY चंद्रचूड़। अब जो है नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? VR गवई, संजीव खन्ना, सूर्यकांत, विक्रमनाथ, एंड द करेक्ट आंसर इज संजीव खन्ना। So Justice Sanjeev Khanna has been sworn in as the 51st Chief Justice of India by President Draupadi Murmu on 11th of November 2024 और ये DY चंद्रचूड़ को रिप्लेस करेंगे। इनका अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? तो प्रेसिडेंट करते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के जज का जो है कितना रिटायरमेंट एज कितना है, तो 65 ईयर्स है, और हाई कोर्ट के जज का 62 ईयर्स है। आपको ये भी चीज याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज रिसीव्ड द बुकर प्राइज 2024। तो बुकर प्राइज जो है 2024 किसको दिया गया है? समांता हार्वी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनिल प्रधान, श्री श्री रविशंकर, निकिता पोरवाल। एंड द करेक्ट आंसर इज समांता हार्वी। So British author Samantha Harvey has won the Man's Booker Prize for the year 2024. She has been given the award for her novel Orbital novel के लिए जो है इनको ये अवार्ड दिया गया है। The novel is based on the one-day lives of 6 astronaut on the International Space Station में जो है किस तरह से जो है लाइफ एस्ट्रोनॉट की होती है उसको जो है इसमें इन्होंने लिखा है, दिखाया है, तो इसकी वजह से इनको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज रिसेंटली लॉन्च द OTT प्लेटफॉर्म नेम्ड बेव्स। तो बेव्स नाम का जो है OTT प्लेटफॉर्म जो है वो किसने लॉन्च किया है? प्रसार भारती, DD किसान, इसरो, DRDO। एंड द करेक्ट आंसर इज प्रसार भारती। सो प्रसार भारती OTT प्लेटफॉर्म बेव्स हैज बीन लॉन्च्ड ड्यूरिंग द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। न्यू चेयरमैन अभी कौन बने हैं प्रसार भारती के? तो नवनीत कुमार सहगल जो है वो चेयरमैन है, और बेव्स जो है ये उनका OTT है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who has been awarded the इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2023। तो इंदिरा गांधी पीस प्राइज जो है वो किनको दिया गया है इस बार? डैनियल बैरनबोइम, अली अबू अब्बाद, बोथ A and B, पुष्पा भारती। एंड द करेक्ट आंसर इज बोथ A and B। फेमस पियानो प्लेयर डैनियल बैरनबोइम एंड पीस एक्टिविस्ट अली अबू अब्बाद हैव बीन जॉइंटली अवार्डेड द इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2023। और ये जो प्राइज है इसका एस्टैब्लिशमेंट 1996 में जो भी पीस को लेकर वर्क करते हैं उनको पीस कहीं एस्टैब्लिश करने के लिए उनको ये अवार्ड दिया जाता है। और ये दोनों जो है आपको उस चीज़ में वर्क कर रहे हैं कि हमास और जो पैलेस्टीन का जो इशू है इसराइल के साथ उसमें कैसे सीज फायर हो जाए, पीस एस्टैब्लिश हो जाए, उसके लिए जो है ये काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं ये दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इंडियाज रैंक इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 10, 15, 18, 25, and the correct answer is 10. So the Climate Change Performance Index 2025 is published by German Watch, the New Climate Institute, and the Climate Action Network International. India is ranked 10th in this index, और डेनमार्क जो है वो नंबर 1 पोजीशन में है। क्लाइमेट चेंज में जो उसके लिए जो है कितना आप उस पर वर्क कर रहे हो, परफॉर्मेंस कैसा है उसको लेकर, इस पे जो है ये रैंकिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विक्टोरिया जेर हैज वन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स 2024। शी बिलोंग्स टू विच कंट्री। तो विक्टोरिया जेर जो है वो बन गई है मिस यूनिवर्स इस बार, और ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? डेनमार्क, अर्जेंटीना, पोलैंड, नेदरलैंड्स। एंड द करेक्ट आंसर इज डेनमार्क। सो डेनमार्क्स विक्टोरिया जार हैज वन द मिस यूनिवर्स 2024 टाइटल। रिया सिंघा पार्टिसिपेटेड फ्रॉम इंडिया। इंडिया से रिया सिंघा ने पार्टिसिपेट किया था, और ये जो कंपटीशन है वो कहाँ जो है ऑर्गेनाइज किया गया था? दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन मैक्सिको सिटी, मैक्सिको में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द G20 समिट 2024 हैज बिगन इन विच कंट्री। तो G20 समिट जो है इस बार जो है वो कहाँ स्टार्ट हुआ? अमेरिका, जापान, ब्राजील, रशिया। एंड द करेक्ट आंसर इज ब्राजील। सो द G20 समिट 2024 इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन रियो डे जेनेरियो, ब्राजील। और इस बार की थीम क्या थी G20 समिट की? बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लैनेट। दिस इज द थीम ऑफ G20 समिट। एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था G20 का? तो 26 सितंबर 1999 को। टोटल G20 मेंबर्स हैं यूरोपियन यूनियन को मिलाकर। अब अफ्रीकन यूनियन भी इसमें ऐड हो चुका है। इंडिया ने इसको होस्ट किया था 2023 में, और इसका टाइटल था, इसका जो थीम था वो था वसुदेव कुटुंबकम जो है वो थीम था, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, दैट वाज द थीम। और आज का थीम है बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लैनेट। Who has been appointed as the new Controller and Auditor General of India? This is very important question. नए कैग जो हैं वो कौन बन गए हैं अब हमारे? अभियोदय जिंदल, अमित कुमार, संजय मूर्ति, एस परामेश। एंड द करेक्ट आंसर इज के संजय मूर्ति। सो के संजय मूर्ति हैज बीन अपॉइंटेड एज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और ये जो है आपको कैग का मेंशन कहाँ है? तो आर्टिकल 148 से लेकर 141 में है। ये जो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का फाइनेंस होता है, इनकम एक्सपेंडिचर, उसका ऑडिट करते हैं। ऑडिट का काम कैग का है। इनको अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं, और इनका जो टेन्योर है वो 6 ईयर है और 65 ईयर्स जो भी पहले आ जाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर विल इंडियाज फर्स्ट नाइट सफारी बी ओपेंड। तो पहला नाइट सफारी जो है वो कहाँ खोलने जा रहा है, जहां पे आपको नाइट में जो है सफारी जो है वो कराया जाएगा। सफारी क्या होता है, नेशनल पार्क वगैरह में जो है जाकर एनिमल्स वगैरह को देखते हो, ये सारी चीजें नेशनल पार्क का मजा लेते हो। तो ये रात में जो है ओपन किया जाएगा। ये कहाँ हो रहा है, मंडाला, पुणे, करनाल, लखनऊ, एंड द करेक्ट आंसर इज लखनऊ। So India's first night safari to open in Lucknow by 2026. This night safari will be the first in the country and fifth in the world. तो ये जो है हमारे देश में पहला होगा और दुनिया में ये 5वां है। The Kukrel Night Safari Park and Wildlife Center will be spread over 900 acres में जो है ये आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज नेशनल प्रेस डे सेलिब्रेटेड। तो नेशनल प्रेस डे जो है हम किस दिन सेलिब्रेट करते हैं, 16th नवंबर, 17th नवंबर, 18th नवंबर, 15th नवंबर, and the correct answer is 16th November. So National Press Day is observed annually on 16th of November. This day is celebrated in the memory of the establishment of Press Council of India 1966 में इसी दिन एस्टैब्लिश किया गया था, जिसकी वजह से हम ये सेलिब्रेट करते हैं। थीम क्या है इस बार, द चेंजिंग नेचर ऑफ द प्रेस। दिस इज द थीम ऑफ नेशनल प्रेस डे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन आईपीएल हिस्ट्री। तो आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा जो है महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं, युजवेंद्र चहल, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, मोहम्मद सिराज, एंड द करेक्ट आंसर इज ऋषभ पंत। सो द ऑक्शन फॉर आईपीएल 2025 इज बीइंग हेल्ड इन जेद्दा, सऊदी अरबिया, एंड ऋषभ पंत हैज बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल। और इनको जो है किसने खरीदा है, किसने बाई किया है, सो बाउट बाय लखनऊ सुपर जायंट 427 करोड़ में जो है लखनऊ सुपर जायंट ने इनको खरीदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है वो कब सेलिब्रेट होता है, किस दिन होता है, 25 नवंबर, 26 नवंबर, 27 नवंबर, 28 नवंबर, एंड द करेक्ट आंसर इज 26 नवंबर। So the Constitution of India was adopted on 26th of November 1949. This day is celebrated as Constitution Day. और जब इम्प्लीमेंट हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी को, और उस दिन को हम रिपब्लिक डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, इसको बनाने में कितना टाइम लगा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, तो 2 years 11 month एंड 18 days ये टोटल टाइम जो है वो इसने कंज्यूम किया था। और ड्राफ्टिंग कमिटी जो थे उसके चेयरमैन कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज टॉप द रिसेंट रिलीज टाइम्स हायर एजुकेशन 2025 रैंकिंग। तो ये रिलीज हो चुका है और इसमें जो है नंबर 1 पोजीशन किन की है, MIT, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। So the University of Oxford takes the top spot for the record-breaking 9th executive year in the Times Higher Education World University Ranking 2025. और Oxford has beaten Harvard University previous record of 8 consecutive years. तो पहले हार्वर्ड था 8 साल तक, अब जो है ऑक्सफोर्ड हो चुका है, कितना हो चुका है, ये 9 साल तक लगातार नंबर 1 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है आपको इसके जो प्रेसिडेंट है वो कौन बन गया है, यमांदू ओरसी, जी बाला सुब्रमण्यम, मसातो कांदा, विनोद कुमार, एंड द करेक्ट आंसर इज मसातो कांदा। So the board of governor of the Asian Development Bank has elected Masato Kanda as the 11th president of ADB. और ये जो बैंक है ये स्टैब्लिश कब हुआ था, 1966 में स्टैब्लिश हुआ था, और इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बांग्लादेश हैज वॉन द सैफ वीमेंस चैंपियनशिप 2024 बाय डिफीटिंग विच कंट्री। तो बांग्लादेश जो है सैफ वीमेंस चैंपियनशिप जो है वो जीत चुका है, और इसने किस देश को हराकर ये सैफ टूर्नामेंट जीता है, फुटबॉल का टूर्नामेंट है, इंडिया, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, एंड द करेक्ट आंसर इज नेपाल। सो बांग्लादेश हैज वॉन द साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन वीमेंस चैंपियनशिप टाइटल फॉर द सेकेंड टाइम बाय डिफीटिंग नेपाल by 2-1, और ये फाइनल मैच जो है दशरथ स्टेडियम काठमांडू नेपाल में खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बिकम द CEO ऑफ भारती एयरटेल। तो भारती एयरटेल के CEO कौन बन गए हैं, सुमाती धर्मवर्धन, शशावत शर्मा, दीपक अग्रवाल, डॉक्टर नीना मल्होत्रा, एंड द करेक्ट आंसर इज शशावत शर्मा। सो भारती एयरटेल हैज अपॉइंटेड करंट CEO शशावत शर्मा एज CEO, और ये भारती एयरटेल लिमिटेड वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1995, और इसके जो फाउंडर हैं वो कौन है, वो सुनील मित्तल जो है आपको इनके फाउंडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया विल लॉन्च विच स्पेस एजेंसी मिशन प्रोवा 3 इन दिसंबर 2024। तो प्रोवा 3 मिशन जो है
वो किस लिए है और किसका मिशन है जो इंडिया लॉन्च करने जा रहा है, इसरो लॉन्च करने जा रहा है? नासा, JAXA, CNSA, ESA, and the correct answer is ESA. So India will launch the European Space Agency mission named Proba-3 from the Sriharikota Space Center December 2024. और ये मिशन क्या करेगा? This mission will study the sun's hazy corona close to the periphery of the sun. जो कोरोना जो आउटर स्पेस जो पार्ट जो है सन का उसको स्टडी करेगा ये प्रोबा मिशन। इसरो जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये स्टैब्लिश कब हुआ था? 1969 में। इसके पहले चेयरमैन कौन थे? तो विक्रम साराभाई थे। और अभी जो करंट में चेयरमैन है वो कौन है? वी नारायण जो है इसके चेयरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बिकम द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नए डायरेक्टर जनरल अभी कौन बन गए हैं? पहले अजय माथुर थे, अब उनकी जगह किसने ले लिया है? तो श्रीमस कुमार, आलोक रंजन, आशीष खन्ना, अरुण गोयल। एंड द करेक्ट आंसर इज आशीष खन्ना। So World Energy expert Ashish Khanna has been elected as the Director General of ISA और and he will replace the अजय माथुर को जो है ये रिप्लेस करेंगे। ISA का हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में जो है आपको हेडक्वार्टर मिलेगा और ये पहला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज परसेंटेज डिक्लाइन इन टीबी इंसिडेंस फ्रॉम 2015 टू 2023? तो 2015 से लेकर 2023 के बीच में कितना जो है टीबी के केस में, ट्यूबरक्लोसिस के केस में डिक्लाइन हुआ है? 10.7%, 25.7%, 17.7%, 35.7%। And the correct answer is 17.7%. So there has been a significant decline of 17.7% in the incidence of TB in India from 2015 to 2023. So according to the World Health Organization Global Tuberculosis Report 2024, the global average decline in TB incidence is 8.3% और इंडिया ने जो है वो 17.7% इंडिया का डिक्रीज हुआ है। इंडिया का टारगेट कब तक है? 2025 तक जो है टीबी को एलिमिनेट करने का टारगेट है। टीबी किससे होता है? तो वो जो है बैक्टीरिया से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से आपके लंग्स को अफेक्ट कर देता है ये टीबी। WHO की बात करते हैं तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? जिनीवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। So these are the 30 most important questions which we have discussed in this session. Hope you guys have enjoyed the session well. So if so, then do like this video और comment में आप बता सकते हो आपको और किस तरह का वीडियो चाहिए तो हम उस पर वर्क करेंगे। So with that we will conclude the session here. Thank you and have a nice day. See you in the next video. Till then, goodbye.